आपका परिचय? वीरेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस आजमगढ़। अंबेडकर नगर आजमगढ़ बॉर्डर पर मित्तुपुर शराब कांड में जो हत्याएं जो है मौतें हुई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो मित्तुपुर मतलब शराब कांड है, एक तरह से नरसंहार है। 30 से ज्यादा लोग जो है मारे गए और सबसे बड़ा सरकार का फेल्योर ये है, शासन का फेल्योर ये है कि मित्तुपुर में पूरी शराब फैक्ट्री चल रही थी। मित्तुपुर में पूरी शराब फैक्ट्री चल रही थी और उस शराब फैक्ट्री चल रही थी मित्तुपुर पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पे। और मुझे ये लगता है कि ये जो पुलिस चौकी के 100 मीटर के दायरे में जो शराब फैक्ट्री चल रही थी, शासन के संरक्षण से चल रही थी और एक लंबे समय से चल रही थी। लेकिन एक दुर्घटना होती है लॉकडाउन के टाइम में और 30 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई, अंधे हो गए। अब सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं को शासन और सरकार कितनी गंभीरता से ले रही। पहले तो आजमगढ़ का जिला प्रशासन, यहाँ के एसएसपी इस घटना को ही मानने से इनकार कर दिए। लेकिन जब जनता का दबाव बढ़ा, लोगों के मरने की संख्या बढ़ी, तो इन्होंने आनन फानन में पवई थाना अध्यक्ष अयोध्या तिवारी को और मित्तुपुर चौकी इंचार्ज अरुण सिंह को सस्पेंड और 2 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। उसमें से देखिए, हम इसको हत्या मान रहे हैं कि हत्या शासन की लापरवाही से हुई है और ये कम से कम जो लोग इसमें संलिप्त रहे हैं, जिनका सीधा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, चौकी इंचार्ज अरुण सिंह और थाना अध्यक्ष अयोध्या तिवारी, इनके खिलाफ 302 हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी घर घर जा रही है, जो पीड़ित परिवार है उनसे मिल रही है और अपनी पूरी कार्य योजना के साथ जो है हम इस पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जांच कमेटी बनाई है, आप लोगों ने जांच करा रहे हैं, क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक जांच कमेटी बनाई है जिसका मैं चेयरपर्सन हूं और जांच कमेटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वह जांच कमेटी ने जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण सिंह जी को भेज दी है। और जांच में जो हम लोग पा रहे हैं कि जो मरने वाले ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो घर में कमाने वाले थे। उनके मरने से उनका परिवार जो मतलब एक तरह से अनाथ हो गया। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो बबलू सोनी जो मित्तुपुर का मरा, उसका एक 2 साल का बच्चा है, एक साल का है। अब बताइए कि उन बच्चों का देखभाल कैसे होगा। बलईपुर में इसी तरह की घटना, जिसे राम भवन के घर या तमाम जो है इस तरह से घटना हुई। उसराहा में दिनेश मौर्य की रोशनी आंख की चली गई, उसके 2 बच्चे हैं। इस तरह से मतलब हर परिवार जो मरने वालों का एज ग्रुप है वह हमको लगता है कि 20 साल से लेकर के और 45 साल के अंदर है। और ऐसे समय में जो किसी के बच्चे 8 साल के हैं, किसी के 12 साल के हैं, किसी के 16 साल के हैं, बच्चों का जो सबसे बड़ा बच्चों के सामने पढ़ाई लिखाई और जीवन जीने का संकट पैदा हुआ है। हम जो जांच करवा रहे हैं, इसकी पूरी जांच की रपट जो है हम लोग मतलब जो है 2-3 दिन में हमारी जांच पूरी हो जाएगी। हम इसको जिला स्तर पे भेजेंगे। अब सरकार का जहां तक बात है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, CWC है, बाल संरक्षण आयोग है। आखिर स्टेट का बाल संरक्षण आयोग, स्टेट का जो है जो जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ये बच्चे अनाथ हो गए, उनके देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो आखिर ये कमेटी सरकार की बंधुआ मजदूर की तरह क्यों काम कर रही? ये कमेटी जो है गांव में, CWC क्यों नहीं गांव में जाती और उन बच्चों के संरक्षण का इंतजाम करती? तो हम ये जो पूरा इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा डाटा कलेक्शन के बाद, पूरा साक्ष्य और सबूत जुटाने के बाद कांग्रेस पार्टी
जो है हाई कोर्ट जाएगी और रिट पिटीशन दायर करेगी, मुकदमा इनके खिलाफ दायर करेगी कि जो लोग हैं, जो शासन के लोग इन्वॉल्व हैं, वो जो है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। सबसे बड़ी बात कि भाजपा के जिला अध्यक्ष आते हैं, घूमकर चले जाते हैं। सरकार ने एक पैसे की मदद किसी पीड़ित परिवार को नहीं की। अभी भी शासन जो है आंकड़े छुपा रहा है, मौतों को छुपा रहा है। वह मीडिया ने तो छाप दिया कि 30 से ज्यादा लोग मरे, नाम दे दिया, सारी चीजें हुई, लेकिन शासन के स्तर पे अभी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई कि कितने लोगों की मौत हुई है। जिलाधिकारी आजमगढ़ या किसी अथेंटिक पर्सन द्वारा जो है अभी तक ये घोषित नहीं किया कि किनकी मौत मतलब जहरीली शराब पीने से हुई। अब शासन ने जहरीली शराब का जखीरा पकड़ा, मित्तुपुर पूरी फैक्ट्री पकड़ी, 2-3 लोगों को जो है जेल भी भेजा। एक महत्वपूर्ण बात, एसएसपी महोदय कह रहे हैं कि इसमें कुछ सफेद पोश लोगों का भी हाथ है, और मैं तो कहता हूं वो सत्ता पक्ष के लोग। आखिर उनका नाम क्यों नहीं एसएसपी सार्वजनिक कर रहे हैं? एसएसपी आजमगढ़ को इस तरह के सफेद पोश करेंगे, अगर वो उनके जानकारी में है कि इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। हम इस पूरी घटना को अभी जो हुई है इसकी जांच करने के बाद जो हमारी रिपोर्ट आएगी वह जो है जिला कमेटी के माध्यम से शासन स्तर पे भेजी जाएगी, मानवाधिकार आयोग को भेजी जाएगी, और जो है शासन स्तर पे हम इसको महामहिम राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो रिपोर्ट की जांच हो रही है, ये रिपोर्ट कब तक पूर्ण हो जाएगी, जो है कब तक ये जांच देखिए जांच प्रक्रिया जो है, हम लोग चूंकि डोर टू डोर जा रहे हैं, इधर 1 सप्ताह में रिपोर्ट पार्टी को देनी थी, लेकिन इधर मौसम खराब होने से 2-3 दिन का समय उसमें बीत गया, लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। यह हमारी रिपोर्ट हमको लगता है अभी 3 से 4 दिन हम लोगों को और लगेंगे। यह रिपोर्ट हमारी पूरी तैयार हो जाएगी और हम एकदम जमीनी स्तर पे इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इस लोगों की मौत से, एक डेटा हम निकाल रहे हैं। कितने बच्चे जो नाबालिग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, वो उनको हम CWC को भी भेजेंगे, बाल संरक्षण आयोग को भी भेजेंगे। लेकिन सरकार की जो मंशा है, उनका CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो विधिवत काम करती है जिले में, एक दिन भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक भी सदस्य वहां का दौरा नहीं किया, बाल संरक्षण आयोग का कोई सदस्य वहां नहीं गया। ये सब सरकार की चमचागिरी और सरकार की जो है दलाली में लगे हुए हैं। और जो पुलिस प्रशासन है यहाँ का, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, हमारी पार्टी इस बात को मानती है कि 2 करोड़ से ज्यादा की वसूली पूरे जनपद से होती है, आजमगढ़ जिले से होती है, और यह पैसा मंत्रियों तक में जो है बंटता है। इसके पीछे मतलब बहुत बड़ा एक रैकेट, और इस घटना को हम नरसंहार मानते हैं, और हम मांग करेंगे अपनी रिपोर्ट के बाद कि सरकार इसको जो है किसी जांच एजेंसी से, निष्पक्ष जो है सिटिंग जज से इस कमेटी बना के इसकी पूरी जांच कराए, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या आप शासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि आखिर अगर चौकी इंचार्ज इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? एक जो है एसओ इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ? इन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सीओ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए फूलपुर। आपकी पार्टी इसमें आगे क्या करेगी? देखिए, मैंने तो कहा कि मैं हर लेवल पे मानवाधिकार आयोग जाऊंगा, CWC को रिपोर्ट भेजूंगा, बाल संरक्षण आयोग को भेजूंगा, सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण में भी जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई मैं सरकार को इसमें पार्टी बनाऊंगा। इसमें जो है DM SP समेत उत्तर प्रदेश की सरकार को पार्टी बनाऊंगा, और मांग करूंगा कि यह हमारी पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, उनके परिवार के में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके।